लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, भूलेंगे कंफ्यूजन होगा। सीधा आप यहाँ से आंसर उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, वरुण फास अभ्यास। आपके एग्जाम में मिलेगा वरुण अभ्यास, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, वरुण फास अभ्यास, और यहीं पर आपका फास से आंसर निकलेगा फ्रांस, और एक भारत कॉमन है ही। ऐसे ही आपको जल्दी सिलेक्शन इकलौता यही तरीका दिला सकता है कि एक बार आंसर याद करने के बाद ना भूले ना कंफ्यूज हो। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 6 अगस्त, 5 और 4 आप देख ही रहे होंगे, अगस्त नहीं बल्कि सितंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और धीरे धीरे हम भी स्वस्थ हो रहे हैं। आइए चलते हैं सीधा क्लास में और एक एक करके पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। इतनी सारी योजनाएं बन के आ रही है, आप चाहते हैं ना भूलें ना कंफ्यूज हो, तो सिर्फ और सिर्फ तरीका यही है कि यहाँ से आंसर उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके बार बार नया नाम ही दे दीजिए कि एग्जाम में जब मिले प्रश्न तो आंसर खुद ब खुद प्रश्न से चिपक कर निकले। जैसे आप यहाँ पर मध्य जोड़ेंगे और क्या बोलोगे, वृंदावन मध्य ग्राम योजना। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि वृंदावन ग्राम योजना, आप बार बार क्या पढ़ रहे हैं, वृंदावन मध्य ग्राम योजना, और यहीं पर आपका मध्य से आंसर बाध्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये है क्या, ऐसे गांव जहाँ पर गौशाला खोला जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, वृंदावन ग्राम योजना के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद ये कौन किसने किया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी हैं। और एक ही योजना साथ ही में हुआ है, गीता भवन परियोजना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मध्य उठाई के इनबिल्ट कर देंगे और बार बार बोलेंगे क्या, गीता मध्य भवन परियोजना, और मध्य से ही आपका आंसर बाध्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसमें क्या होगा, प्रत्येक शहरी निकाय में एक गीता भवन बनेगा और आपको ऐसे मध्य हर एक में इनबिल्ट करके बोलना रहेगा। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो सही आंसर क्या है, फ्रांस। देखिए आप कितना भी याद किए होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया जाएगा तो कन्फ्यूजन होंगे, भूलेंगे। और अगर ये तरीका फॉलो कर लिए जो हम आपको बताते हैं, जैसे स्वास्थ्य नहीं भी ठीक रहेगा तब भी अगर एक बार ये याद कर लिए इस तरीके से तो ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे। यहाँ से आप सीधा फ्रांस उठाइए और आप इसमें इनबिल्ट करके क्या बोलेंगे, वरुण फास अभ्यास। आपके एग्जाम में या आप अभी तक पढ़ते ही आए हैं कौन, वरुण अभ्यास, लेकिन ये भारत एक देश कॉमन है ये है तो उसको तो याद नहीं करना, न पूछा जाएगा। दूसरा कौन सा देश है यही पूछा जाएगा, यही याद करना। आप बोलेंगे वरुण फास अभ्यास और फास से आपका आंसर निकलेगा, फास फ्रांस निकल जाएगा। एक जैसे हम लोग रामायण में नाग फास का नाम सुने थे, वैसे यहाँ पर हम वरुण फास और कहीं ना कहीं वरुण देवता जैसा और वो सब रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। और सही बढ़िया यही है कि आप वरुण फास अभ्यास बोलोगे और यहीं से फास से फ्रांस आपका आंसर निकल जाएगा। 22 का नंबर का क्रम है, भूमध्य सागर में आयोजन हो रहा, भारत की तरफ से INS तबर और P-18 विमान ने भाग लिया है। बार बार आपको बोलना है। अब देखिए हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास का मैक्सिमम एक वीडियो में कवर करा दिया है GS में, वहाँ से जो लोग को कन्फ्यूजन रहता है वो एक बार ऐसा पढ़ लें, याद कर लें कि दोबारा भविष्य में ना पढ़ना रहे ना कन्फ्यूजन रहे तो वो क्लास कर लें। अगर आपको लगता है कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं है और उसमें कुछ छूट गए हैं, आप चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, जरूर मिलेगा। आप क्या बोलोगे, गरुण फास अभ्यास। ये देखिए गरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास, फ्रेंजेक्स अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो आप क्या बोलोगे, गरुण फास अभ्यास। जैसे वरुण फास ऐसे गरुण फास अभ्यास, शक्ति फास अभ्यास और फ्रेंजेक्स अभ्यास। फा और सा से यहाँ आप देखेंगे ऑलरेडी ये फ्रांस से कहीं ना कहीं आंसर बाध्य हो रहा है। जो बाध्य हो रहा है वो ठीक है, जो नहीं बाध्य हो रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती बाध्य कर देते हैं। तो क्या हो गया, भारतीय आपका ये हो गया है। आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर हमारे उच्चारण में थोड़ा कहीं आगे पीछे हो रहा है तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कत है। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, बबीता चौहान जी को। तो आप बोलोगे क्या, उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग
क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश महिला वित्त आयोग। वित्त से कहीं ना कहीं आपको बबीता चौहान जी मिल जाएंगे। अब देखिए, बीता चौहान आयोग भी कर सकते हैं। बीता से आपको लग जाए कहीं सविता हो जाए और को बीता हो जाए, ठीक, तो आप क्या करोगे, यहाँ चौहान भी इनबिल्ट कर लोगे या हान करके कुछ इनबिल्ट कर लोगे। उपाध्यक्ष कौन है? चारू चौधरी और अनपना यादव जी। और उसके बाद ये तो उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय में है अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। याद करने का हर एक का वही तरीका रहेगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है और क्योंकि आज थोड़ा क्लास लंबा होगा, काफ़ी वो है। फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर महिला कौन है? सही आंसर क्या है? सावित्री जिंदल जी हैं। ये महिला की बात किया जा रहा है, यहाँ से आप उठाओगे फॉर्च्यून इंडिया, भारत की सबसे अमीर सावित्री महिला, आप यहाँ पर ये जोड़ लेंगे। और उसके बाद ये तो महिला की बात हुई है। और जेंट्स में कौन आएंगे? पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी, तीसरे पर सपूर जी मिस्त्री और चौथे पर सावित्री जिंदल। महिला में पहले नंबर पर, ऐसे ओवरऑल में सब में चौथे नंबर पर ये आएंगे। जबकि आप लोग देखे रहे होंगे हुरून इंडिया रिच अवार्ड में किसको पहला नंबर मिला था? जो अडानी हो, गौतम की तरह वो हो, तो अर्थात गौतम अडानी जी हुरून इंडिया में थे। और यहाँ पर फॉर्च्यून इंडिया में कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। आप थोड़ा ये सब याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? गुजरात। क्या है? विषाणु रात। इसको अभी हम आज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आंसर में स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, राज है कि रात है इसमें डाउट है, तो कल की क्लास में कवर कर लिया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा विधि आयोग गठन की मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या है? 23वें में 23rd विधि आयोग की मंजूरी मिल गई है। इसके अध्यक्ष के अभी नाम नहीं बताया गया है। और कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष रहेगा, 24 से 27 तक। इसमें क्या होगा? कानून सुधार की समीक्षा किया जाएगा। याद करने का तरीका आप लोग को जल्द ही बता दिया जाएगा। ये हुआ दिवस वाला, कैसे याद करना है बताया जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा क्लास शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित हुआ है? सही आंसर क्या है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हम लोग दोनों लेकर चलेंगे कि जिससे अगर राज्य की नाम आए तो भी ना कन्फ्यूजन हो और शहर का नाम आए तो भी ना कन्फ्यूजन हो। आप ऐसे फ्लो में बोलोगे क्या? पहला संयुक्त कमांडर उपनऊ सम्मेलन। क्या बोलोगे? पहला संयुक्त कमांडर उपनऊ सम्मेलन। उ और पा से उत्तर और नऊ से लखनऊ तक हम लोग ये मान के चलेंगे। जहाँ जहाँ नऊ जुड़ा रहेगा ये मान के चलिए हम लोग उस किसके लिए जोड़ेंगे? लखनऊ के लिए जोड़ेंगे। थीम क्या है? सुरक्षित एवं मजबूत भारत है। बदलते परिवेश में सेना का बदलाव लाना, इसका ये उद्देश्य है। ये तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी लोग का ये कांग्रेस है। हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? किस विधानसभा ने? सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसके लिए हम लोग हिम उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके बोलते हैं पहली शून्यकाल हिम परंपरा। क्या बोलोगे? पहली शून्यकाल हिम परंपरा। और हिम से क्या आंसर निकलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। प्रश्नकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के बाद के शुरुआत वाले के बाद वाला जो काल होता है वो शून्यकाल होता है। इसमें जो वर्तमान में कोई समस्या, महत्व का मुद्दा रहता है उसको उठाया जाता है। आप बार बार यही बोलोगे जिससे ना भूलो ना कंफ्यूज हो। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। आप क्या करोगे यहाँ? विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार उद्घाटन या इतना आप बोलोगे और महा से आपका आंसर क्या निकलेगा? महाराष्ट्र निकलेगा। क्या बोलना है? विश्व शांति महाबुद्ध महाविहार। अब बिहार मतलब वो बिहार वाला वो नहीं है, ना ही समझे यूपी बिहार वाला, बिहार मतलब वो टाइप में, ठीक है। और लातूर महाराष्ट्र में है। 10.5 फुट भगवान बुद्ध की प्रतिमा। और उसके बाद जलवायु परिवर्तन की सुरक्षा के लिए है। और किसने किया है उद्घाटन? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? सही है आंसर है कर्नाटक। यहाँ से आप नाटक उठाएंगे सीधा इसी में इनबिल्ट करके डेंगू नाटक को महामारी नाटक रोग घोषित किया है। ऐसे फ्लो में आप जब बार बार बोलेंगे तो नाटक से आपका उच्चारण निकलेगा कर्नाटक, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। इसमें होता क्या है? डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसको वायरल फीवर द्वारा होता है। और जो एडीज एजिप्टी
मादा मच्छर से ये फैलता है। आप बार बार यही बोलेंगे। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन स्टेट किसे भी बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाते हैं। और जो लोग नहीं याद किए हैं तो वो लोग क्या बोलोगे? सोयाबीन मध्य स्टेट, और मध्य से आंसर निकल जाएगा मध्य प्रदेश। जब इसका स्टेट के नाम ऐसा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता होगा, तभी ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ से ये भी रिलेट कर लेंगे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, या सोयाबीन सर्वाधिक मध्य उत्पादन, और मध्य से आंसर मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है। आप तरीका आप समझ चुके हैं। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। किसको हराकर? मोहन बागान को। आप देखिए, पहले तो ये पूछा जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। हम लोग क्या बोलते हैं? डूरंड को फूरंड बोलते हैं। अर्थात फा से आपका आंसर क्या बाध्य हो जाता है? फुटबॉल। क्या बाध्य हो जाता है? फुटबॉल बाध्य हो जाता है। इसको फूरन कब बोलोगे? विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, और उप विजेता मोहन बागान है। और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल ये कप है, और इसको भी उच्चारण करना चाहते हैं 133वां फूरन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कप। आप ऐसे बोल लोगे। आयोजन 4 शहरों में हुआ है। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। इसमें कई क्षेत्र में है, आप देखेंगे। यंग इंडिया, फर्स्ट यंग इंडिया यंग लीडर्स अवार्ड खेल में किसे मिला है? नीरज चोपड़ा जी को मिला है। मनोरंजन में आयुष्मान खुराना जी को। और लीडरशिप में किसे मिला है? रोशनी नाडर जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ उद्यमी किसे मिला है? अमन गुप्ता जी को मिला है। आप बार बार यही ऐसे रिलेट करके बोलते जाएंगे, वो आपको फ्लो में याद हो जाएगा। 2-4 बार रफ में लिख लेंगे। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो सही आंसर क्या है? आप लोग देखेंगे, इमैनुअल मैक्रॉन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। देखिए, एक ओलंपिक आर्डर पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ओलंपिक आर्डर भिनो, जो ओनली ओलंपिक आर्डर वाला है। भिनो से अभिनव बिंद्रा जी को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसको क्या बोलोगे? ओलंपिक आर्डर आप स्वर्ण इमैनुअल पदक। क्या बोलोगे? ओलंपिक आर्डर आप स्वर्ण इमैनुअल पदक। अर्थात स्वर्ण पदक वाला किसे मिला है? इमैनुअल मैक्रॉन को, फ्रांस के राष्ट्रपति है। और अगर ये भी कंफ्यूजन होता है कि इमैनुअल मैक्रॉन कहाँ के हैं, तो आप क्या बोलोगे? इमैनुअल मैफ्रान या फ्रांस। तो आपका आंसर यहाँ से फ्रांस के निकल जाए, तो आप पहुँच सकते हैं। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नवाब सिंह, जस्टिस नवाब सिंह में। और ये शंभू सीमा कहाँ है? पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर है। ये 5 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है, जो समस्याओं का विवाद का सुलझाने के लिए, हल निकालने के लिए ये गठन किया गया है। आप ऐसे इसी में इनबिल्ट करके दोनों याद रख सकते हैं। और वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया है। और जो इसके प्रमुख हैं BR चौधरी, अर्थात विवेक राम चौधरी जी हैं। और याद कैसे रखोगे? वायुसेना उप तेजेंद्र सिंह प्रमुख। क्या? उप तेजेंद्र प्रमुख। आप तेजेंद्र उप जब लिखा रहेगा तो यहाँ तक आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होने देगा कि आप बोलें। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो सही आंसर क्या है? प्रीति पाल जी हैं। और पैरा, जो आपका ये पैरा ओलंपिक हो रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी स्वर्ण होते हैं वो इम्पॉर्टेंट आप लोग देखते जाएंगे। एक दिन इसको बढ़िया स्वर्ण वाला या और जो सिल्वर कांस्य है इम्पॉर्टेंट हम आपको कवर करवा देते हैं। और हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सांडाड़ में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। ये कहाँ है? तो सही आंसर क्या है? रात, अर्थात गुजरात में है। आप बोलोगे क्या? सेमीकंडक्टरात इकाई मंजूरी। क्या बोलोगे? सेमीकंडक्टरात इकाई मंजूरी। और रात से आपका आंसर क्या निकलेगा?
गुजरात। लागत कितने आ रहा है? 3300 करोड़ आ रहा है। और यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा? ये आपके जो मोबाइल चिप, रैम, जेम ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसी संबंध में। और हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप कहाँ से 121 मौतें हुई है? तो सही आंसर क्या है? केरल है। आप देखेंगे यहाँ से केर उठाई के यहाँ पर इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? केरलेप्टो। क्या बोलोगे? लेप्टो को क्या बोलोगे? केरलेप्टो स्पायरोसिस प्रकोप। बार बार यही नाम दोगे, यही प्रश्न है। और ये नहीं बोल के ये बोलोगे प्रश्न और उच्चारण यही करोगे। ऐसा कोई वो है नहीं कि ये आपका आंसर कन्फ्यूजन में जा सके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर केरल आंसर बता रहा है। ये क्या होता है? चूहा के जो मूत्र में है क्या पाया जाता है? लेप्टोस्पायरिया जीवाणु पाया जाता है। इसी से चूहा बुखार हो जाता है और इससे डेथ भी हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, बार बार उच्चारण यही करेंगे। और हाल ही में हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? लखनऊ में हुआ। आप बोलोगे क्या? 14वीं हॉकी इंडिया उपनऊ कांग्रेस। उपा से उत्तर प्रदेश, नऊ से लखनऊ और कांग्रेस हो जाएगा। हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप तर्की जी हैं। आप बोलोगे क्या? 14वीं हॉकी इंडिया उपनऊ कांग्रेस, अर्थात उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ है। और ये कांग्रेस हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें और सुधार और जो जैसा आवश्यकता है उसी की बात की गई होगी। और हम लोग में जब आप एग्जाम में आएगा तो आंसर और प्रश्न यही रिलेट करके आएगा। अब जितना भी महत्वपूर्ण बन सकता था हमने सब कवर कराया है। एक जो छूट गया था आइए उसको भी देख लिया जाता है कि एक भी, और जो 2-4 अगर लगता है कि आप लोग का रह जाएगा वो भी कवर करा लिया जाएगा। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? राजस्थान में किया गया है। ये होगा क्या? आइए थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई महामारी आती है तो उसका जैसे आप युद्ध अभ्यास करते हैं ना, वही टाइप में ये विषाणु युद्ध अभ्यास है कि अगर कोई चीज़ कल को आपदा ऐसी आ जाए तो उसकी सुरक्षा में, बचाव में क्या कैसे किया जा सकता है, वही चीज़ यहाँ किया गया है, राजस्थान में किया गया है। आप बोलोगे क्या? विषाणु राज युद्ध अभ्यास। क्योंकि जब ऐसा कोई विषाणु आएगा, जैसे कोरोना आया, वायरस आया, तो उसने क्या किया? अपना राज बना लिया था। तो ऐसे मान लीजिए कि विषाणु राज युद्ध अभ्यास, तो यहीं पर राज्य से आपका आंसर क्या होगा? राजस्थान में किया गया है। और भविष्य में आने वाली महामारी की तैयारी के लिए यह अभ्यास किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? जेपी नड्डा। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। इन्हीं के लिए मतलब इसके तत्वाधान में हुआ है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। हम भी धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे हैं, देख ही रहे होंगे कि बोलना कुछ चाहते हैं, निकल भी कुछ रहा। बाकी यहाँ 100% आप लोग को जो दिया गया है वो सही है, कोई वो नहीं दिक्कत है। आइए आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट सेनामन अर्थात भारतीय सेना से है। और सुप्रीम कोर्ट ने नए द्रौपदी झंडे, नए प्रतीक, द्रौपदी प्रतीक चिन्ह का किसने लॉन्च किया है? अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। अरब सागर में आने वाला चक्रवात असनारब पाक नामकरण किसने किया है? तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान अरब सागर में आया है। चर्चा में रहा केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा फिल्मी समिति, अर्थात फिल्म उद्योग से संबंध है। और पैरालंपिक खेलों में ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रीति पाल जी हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर नोक अर्थात गुयेन थी नोक का संबंध किससे है? वियतनाम से है। तो आप क्या बोलोगे? गुयेन थी बियनोक अर्थात बियन या बियत से आंसर निकलेगा वियतनाम। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में एशिया में अरबपतियों की राजधानी बाई राजधानी अर्थात मुंबई हो जाएगा। और हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? खेल गिर विश्वविद्यालय। गिर से क्या आंसर हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। और ऑलरेडी ये बिहार यहाँ लगा ही हुआ। हाल ही में रेलटेल, सेसी यानी एचपीसी और एसजेवीएन को कौन सा दर्जा मिला है? नवरत्न का दर्जा दिया है। तो आप इसको क्या बोलोगे? रेल नौ टेल रत्न। तो यहीं पर दोनों निकल जाएगा तो नवरत्न हो जाएगा। अब आशा करते हैं आप सब लोग भी बढ़िया से मन से अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। और बहुत आप लोग को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। उस दिन मैं क्लास में नहीं आ पाया
और आशा करते हैं आप लोग बढ़िया 100% देंगे अपना। और शुभकामनाएं ये रहेगी कि अगली 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर आप लोग सिलेक्टेड होंगे। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, 100% देंगे तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और सिलेक्शन में मेन रीज़न ये भी रहेगा कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर सिलेक्शन के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो इस पर तो फोकस करना पड़ेगा, याद करने पर, रटने पर, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाएंगे यही मैटर करेगा। आपका आंसर याद है तो सिलेक्शन होगा, नहीं याद है तो आप पढ़ते रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे। इन्हीं सब बाकी आपका ये नंबर दिया गया है और हमारे शब्दों से कुछ आगे पीछे हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर कोई भी सुविधा के लिए संपर्क कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हिट करें और यहाँ पर लाइक करें, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी दें, कमेंट में बताएं आप लोग का आए, जिससे थोड़ा और स्वास्थ्य अच्छा हो, बढ़िया सा आए। और शेयर सब जगह, रोना धोना जादू टोना कर दीजिए। और जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।